Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss the rise of Judaism in the world. आज हम देखेंगे कि यहूदी धर्म का जन्म आखिर वर्ल्ड में कब हुआ था और इसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री हम जानेंगे। जी हाँ, हमने लास्ट क्लास में देखा था किस तरह से हिंदुज्म आया लगभग 2500 बीसी। वैसे तो हिंदुज्म का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन हमको अप्रॉक्स मान करके चलना पड़ेगा कि 2500 साल पहले बिफोर द क्राइस्ट ये हिंदुज्म डेवलप हुआ था। आपने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें भी आप देख सकते थे थोड़ा बहुत वर्शिप लोग करते थे। उसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर, इन तीन जो सिविलाइजेशन है उसमें हिंदुज्म तो डेवलप हो चुका था, लेकिन आप देखे थे कि समय के साथ हिंदुज्म में भी ड्रॉबैक आ गया था। फिर उस ड्रॉबैक को करने के उसको पूरा करने के लिए जो सोसाइटी में अनइक्वलिटी आ रही थी, उस अनइक्वलिटी को कंप्लीट करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए जैनिज्म आता है। ठीक है, लगभग 1000 बीसी मान करके चलते हैं हम कि 1000 बीसी 1000 बीसी में जैनिज्म आया था। फिर जैनिज्म भी इक्वलिटी देने का कोशिश किया इन द सोसाइटी। उसके साथ साथ आप देखेंगे स्ट्रिक्टनेस काफी हो गया था जैनिज्म में। कुछ लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग समझ आ रहा था, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग हिंदुज्म जैसे डाइवर्स रिलीजन से, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है, बहुत सारे कल्चर्स थे, उससे एकदम से सोल पे शिफ्ट होना, अपनी आत्मा पे शिफ्ट होना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर पूरी पूरी सोसाइटी जो है जैनिज्म में शिफ्ट नहीं हो पाई। और एक फिर वहां पर गौतम बुद्ध जी आते हैं, उन्होंने मिडिल मध्यम मार्ग अपनाया कि उन्होंने कहा कि आप ना तो गॉड को मानिए ना सोल को मानिए, जो है आप खुद है और खुद नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मिडिल पाथ दिए और थोड़ा थोड़ा उन्होंने रूल्स बताए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुज्म में अनइक्वलिटी आई थी, तो जैनिज्म आया एंड बुद्धिज्म आया। ये तो हमारे इंडिया की बात रही। लेकिन अब हमको पढ़ना था कौन सा कल्चर, हमको यहाँ पर देखना था क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा धर्म हम जो हमारे इंडिया में रन कर रहे हैं उसको आपको जानना जरूरी होगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं आपके प्री में डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस क्रिश्चियनिटी से, इस्लामिक से आ सकते हैं, जुडाइज्म से भी नहीं आएंगे। लेकिन वही है ना कि आपको, अगर आपको खुद को समझना है तो आपको पड़ोसी के बारे में जानना पड़ेगा, और तभी आप अपने आप को खुद से जान पाएंगे। जैसे आप क्या है, व्हाट इज योर वैल्यू, कभी कभी आपको दूसरों को देखना पड़ता है, तब आपको समझ आता है कि नहीं, मैं जिस पोजीशन में भी हूं वो अच्छा हूं। जैसे आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, या हम एक मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, अपर क्लास से, जिस क्लास से भी बिलोंग करते हैं, तो जब हम अपने सामने वाले को देखते हैं तब हमको समझ आता है कि नहीं, उसका सिचुएशन तो और खराब है, और फिर हमको लगता है कि हम जहां पर है वहां पर ठीक है। सेम वैसी जब हम अपने रिलीजन को पढ़ रहे हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी हमको देखना है, इस्लामिक कल्चर हमको रीड करना है, सिखिज्म देखना है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जुडाइज्म मतलब आप समझ जाइए कि यहूदी धर्म के बारे में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री हम जान लेते हैं। आप देखे होंगे कि अभी इजराइल जो है, इजराइल किस तरह से सभी देशों से कंपटीशन कर रहा है, सभी देशों से लड़ रहा है। और वही जो इजराइल है, वही जब ये जो जुडाइज्म है बेसिकली वही ओरिजिनेट हुआ था। और जेरूसलम जो सिटी आपने देखा होगा, है ना, जो कंट्रोवर्सी में रहता है जेरूसलम, इसके बारे में तभी समझ आएगा जब आप थोड़ा सा जुडाइज्म के बारे में जानेंगे। इस जेरूसलम में ये दावा किया जाता है कि ये यहूदी धर्म जो है वो जेरूसलम में ही बना है। ठीक है, इसीलिए ये जुडाइज्म, यहूदी धर्म वाले, चाहे वो इजराइल वाले लोग हों, वो बोलते हैं कि ये जो प्लेस है, हमको हमारा अधिकार होना चाहिए, ये हमारे अंडर होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी वाले भी ये दावा करते हैं कि यही जेरूसलम में हमारा जो जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह जी है, उन्होंने ज्यादा टीचिंग्स दी है इसी जगह पर रुककर। तो क्रिश्चियनिटी बोलते हैं कि नहीं, हमको भी यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए जेरूसलम में। इस्लामिक कल्चर के जो मोहम्मद पैगंबर साहब है, आपने देखा होगा कि इनका जो होली साइट्स है या फिर अच्छा जगह है वो आपका मक्का मदीना है ना। वहां पर फाउंडर जी का जन्म हुआ और वहां पर काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब उनको स्वर्ग गए, इसी यहीं से गए थे, जेरूसलम से ही। मतलब आप समझ जाइए कि जो जन्नत बोलते हैं, जो लाइफ का गोल अचीव करते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन हर सिविलाइजेशन और हर रिलीजन के लोग मानते हैं, तो इनके जो फाउंडर थे वो जो तय किए वो यही जेरूसलम से। तो ये तीनों रिलीजन वाले इस जेरूसलम में अपना अपना दावा करते हैं कि हमारे लिए हॉली प्लेस है, इसको हमारे अंडर में दे दिया जाए। लेकिन वही कि यूएन जो है वो बैलेंस करके इस प्लेस को रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जुडाइज्म यहाँ पर बना, क्रिश्चियनिटी के जो टीचर फाउंडर है उन्होंने यहाँ पर टीचिंग्स दी,
और इस्लामिक कल्चर के जो फाउंडर है मोहम्मद पैगंबर साहब जी, उनको यहाँ से जन्नत का रास्ता मिला, यहाँ से जन्नत तक की दूरी उन्होंने तय की। तो तीनों जो रिलीजन है उसके लिए कहीं ना कहीं ये प्लेस है। तो ये कहानी होती है जेरूसलम की। लेकिन फिलहाल ये इजराइल की कैपिटल है। इजराइल एक कंट्री, हालांकि इजराइल को कई देश जो है मान्यता नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते कि वो एक कंट्री है, लेकिन फिलहाल जो यूएन ने अथॉरिटी दे रखी है कि इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम लेते हैं जुडाइज्म के बारे में। तो यहूदी धर्म को देखने से पहले आज हम देखेंगे उनके फाउंडर्स के बारे में। बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री भी लेंगे, ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो ज्यूस जुडाइज्म है, इस्लामिक कल्चर है एंड क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, JCI ये ले सकते हैं इस सीक्वेंस में, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक कल्चर, कैसे द थ्री रिलीजन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों जो रिलीजन है आज वर्ल्ड में काफी फेमस है और काफी फैले हुए हैं, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए ना। मैंने आपको बताया था, कोई भी जब हम सिलेबस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आप इंडिया में पढ़ना होगा सेम पिक्चर जो है वर्ल्ड में भी चलता है। जैसे आज अभी देख लीजिए, कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका में आती है तो वो भारत में आती है, लेकिन रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो भारत में पहले धर्म आया था, बाद में जो है बाहर आया था। इसीलिए भारत को देखेंगे कि धार्मिक रूप से विश्व गुरु, द टीचर ऑफ वर्ल्ड ये बोला जाता है, क्योंकि धर्म जो है भारत ने सबसे पहले वर्ल्ड को दिया था, बाद में टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारे इन्वेंशंस है वो वर्ल्ड फिर भारत को देने लगा। तो इसलिए भारत को विश्व गुरु बोला जाता है, क्योंकि हिंदुज्म आया, हिंदुज्म के बाद जैनिज्म आया, जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म आया। वैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर जो जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक कल्चर है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इन तीनों रिलीजन है उसके कॉमन फाउंडर, उनको बोला जाता है अब्राहम, ठीक है। कई बार आप देखेंगे अब्राहम जो है ये ऐसा बोला जाता है कॉमन फाउंडर है। लेकिन अभी हम इस क्लास में द राइज ऑफ जुडाइज्म देख रहे हैं, तो जुडाइज्म के लिए हम सबसे पहले इसी पर बेस्ड होकर के बात करेंगे, ठीक है। अब्राहम थे, उनकी यहाँ पर देखिए सारा नाम की वाइफ थी, ठीक है, ये है अब्राहम की वाइफ, लेकिन इनको कोई सन नहीं हो रहा था, मतलब समझ जाइए कि इनके कोई बेटे बेटी नहीं हो रहे थे 91 ईयर्स तक, ठीक है। तो क्या किया था, सारा ने अपनी जो स्लेव थी, दासी थी हाजरा, इनसे इनकी मैरिज करा दी थी और फिर इनसे इस्माइल जो है वो सन हुआ था, इस्माइल, ठीक है, ये हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली बोलेंगे कि 91 ईयर्स के बाद जब ये 91 साल के थे तब इनसे एक बेटा हुआ इसाक नाम का, सारा से, जो मेन इनकी वाइफ थी, जो फर्स्ट वाइफ थी, उनसे इसाक बेटा हो गया था। लेकिन इधर हाजरा से भी इस्माइल हो चुका था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी ऐसा आता है कि कौन राजा बनेगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इन हाजरा और इस्माइल को कहीं दूर भेज दिया गया था, ठीक है, सऊदी अरब की तरफ। तो ये स्ट्रगल वहां कर रहे थे और वहां पर जन्म होता है मोहम्मद साहब जी का। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में मोहम्मद साहब जी का जन्म होता है, तो उधर इस्लाम का जो है फाउंडर होता है, फाउंडेशन वहां डाला जाता है बाय द मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद साहब के द्वारा, ठीक है। तो इसको तो हम अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इनको भेज दिया गया था। अब इधर आ जाते हैं इस स्टोरी में। तो सारा के जो बेटे हुए इसाक, इसाक के बेटे थे जैकब, और जैकब के जो है इसी क्रम में जब आए थे जूडा। इनका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन नाम देखेंगे तो यहूदा इसी को बोलते हैं और इसी से यहूदी बोला जाता है, ठीक है, यहूदी। जूडा यानी इसी को ही जूडाइज्म बोला जाता है। अब जूडाइज्म को क्रेडिट क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहले जो है जो जुडाइज्म के लोग थे, जो जूइस थे, वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, ठीक है, उनको इंटीग्रेट किया। 12 भाग में बटे हुए थे, 12 ग्रुप्स में थे, लेकिन इन्हीं जूडा ने इन सब 12 ग्रुप्स को अलग अलग, जो जुडाइज्म थे, जो यहूदी धर्म के लोग थे, उतना क्लियरिटी नहीं थी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में थोड़ा बहुत वो वर्शिप जान रहे थे, थोड़ा डर रहे थे, थोड़ा कोशिश कर रहे थे। फिर आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, आईवीसी में आपने देखा था कि किस तरह से वो मातृसत्तात्मक हो गए थे। उसके बाद वेद, जो वैदिक कल्चर है, उसने डिफाइन किया था। सेम वैसे ही इसाक और जैकब से तो चल रहा था रिलीजन, थोड़ा बहुत सोचना समझना कोशिश कर रहे थे, लेकिन बटे हुए थे। लेकिन जब ये जूडा आए थे तो इन्होंने इंटीग्रेशन किया और एक देश बनाया था इजराइल।
मॉडर्न इसराइल नहीं, मॉडर्न इसराइल तो 1948 में फॉर्म हुआ था, लेकिन पहले एंशियंट टाइम में भी इसराइल नाम का देश बना था। ये यही जूडा इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहूदी, और इन्हीं को ही यहूदी बोला था, ठीक है। उसके बाद इसी जो सीक्वेंस है उसमें आए थे मूसा। ये जो है काफी समझ जाइए कि बहुत ज्यादा लाइट डाले थे इन द जुडाइज्म में, और इनको ऐसा बोला जाता है कि तोरा जो है गॉड यहोवा, जो जुडाइज्म के जो गॉड है वो यहोवा है। तो यहोवा ने ऐसा बोला जाता है कि तोरा नाम की बुक जो है मूसा को दी थी, और तोरा याद रखिएगा ये जो है जुडाइज्म का बाइबल है, जो एंशियंट बाइबल बोल सकते हैं कि पहले जो धर्म है वो तोरा को ही जाना जाता था। हिब्रू भाषा में लिखा गया। हिब्रू आप जानते होंगे कि इजराइल में हिब्रू भाषा, हिब्रूइज आप देखेंगे, हिब्रूइज लैंग्वेज। तो ऐसा बोला जाता है कि मूसा जो है उन्होंने काफी कुछ किया। जूडा ने तो इंटीग्रेट किया और एक देश बना दिया, लेकिन उसके बाद वहां पर कोई रिलेशन टीचिंग भी तो देना देगा ना। तो मूसा जो है उन्होंने टीचिंग्स दी, पूरा एलोबरेट किया फॉर द जुडाइज्म। तो मूसा को ऐसा बोला जाता है कि वो फाउंडर है ऑफ द जुडाइज्म के। वैसे तो फाउंडर सब कोई है, अब्राहम भी है, कॉमन तो देख सकते हैं कैसे रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ये मूसा तो है ही है, इन्होंने काफी टीचिंग्स दी। अब आप देखें ना, जैसे कि हिंदुज्म में किस तरह से लेटर प्री वैदिक पीरियड से आपने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में किस तरह से कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे। सेम वैसी मूसा ने तो अपना टीचिंग्स देकर के चले गए और सोसाइटी अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में ड्रॉबैक आ गया, बहुत सारा ड्रॉबैक आया। तो इसी सिलसिले में जीसस क्राइस्ट जो आते हैं वो काफी जो ड्रॉबैक आई थी, जो अनइक्वलिटी आ रही थी इन द सोसाइटी में, पोप का जो है ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ रहा था। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि नहीं, ये सब मत मानो। पहले तो जीसस क्राइस्ट इसी रिलीजन में थे, जुडाइज्म के लिए ही प्रचार करने के लिए उनको भेजा गया था कि आप एडवर्टाइज कीजिए जुडाइज्म का, लेकिन उनको दिखता था कि नहीं ये तो गलत है, कुछ गलत हो रहा है। तो इन्होंने पहले तो कोशिश की जुडाइज्म को सुधारने की, लेकिन जब जुडाइज्म नहीं सुधरा तो फिर उन्होंने अलग से क्रिश्चियनिटी रिलीजन का फाउंडेशन डाल दिया था, और फिर जो जूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वही क्रिश्चियन बनते गए धीरे धीरे। और आज आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो है क्रिश्चियनिटी के हैं। सेकंड नंबर में इस्लामिक कल्चर है, जिनको बाहर भेज दिया गया था। और उसके बाद जो जुडाइज्म है उसके काफी कम फॉलोअर बचे हैं, अभी 15-15 मिलियन ही होंगे। तो देख सकते हैं कि ये तो हमारा जो है जुडाइज्म के फाउंडर्स हैं, इजाक से जैकब, जूडा एंड मूसा। उसके बाद जीसस क्राइस्ट जो है अलग वहां पर फाउंडेशन डालेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे कि जुडाइज्म को ठीक कर दें, लेकिन जब ठीक नहीं हो पाता तो ये अपना अलग रिलीजन यहां पर बनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका अलग चलेगा मोहम्मद साहब जी का मक्का मदीना में, तो उनको भी अलग भेज दिया गया। तो उन्होंने भी अपने सिरे से एक नया रिलीजन दिया। लेकिन आप देख सकते हैं तीनों के जो है इस्लामिक कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी एंड ये जुडाइज्म, तीनों के जो मेन है अब्राहम, वो तो कॉमन है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो तीनों रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक कल्चर, तीनों के तीनों अब्राहम को मानते हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब्राहम का तीनों के तीनों के बुक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। एंड इजाक का, जैकब का, मूसा का, सबका मिलता है। और कुछ लोग ज्यादातर मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन आप देखेंगे कि जो मेन जो फाउंडर है अब्राहम, दैट वाज कॉमन फॉर द थ्री रिलीजन्स। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो रिलीजन्स है वो अलग अलग फॉर्म हुए थे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जुडाइज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो उससे आपको काफी क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं जुडाइज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। मूसा जी ने जो दिया था इनका जुडाइज्म, जो यहूदी धर्म है, उसमें मैंने बताया कि मूसा जो थे प्रोफेट, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था। तो उनके बेस पे ये टीचिंग्स है। सबसे पहले आप देखेंगे यहोवा नाम के गॉड पे ये काफ़ी बिलीव करते हैं, मोनोथिस्टिक है, यानी कि समझ जाइए कि एक ईश्वर पर ही भरोसा करते हैं। पॉलीथिज्म एक होता है, पॉलीथिज्म में क्या होता है, जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे हिंदुज्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है। पॉलीथिज्म जो है हिंदुज्म में ज्यादातर जो चलता है, प्रचलित है, फेमस है। बाकी सब देखेंगे मोनोथिस्टिक ही है, सभी के सभी। तो ये भी जो रिलीजन है, यहूदी धर्म, वो एक ही धर्म को, एक ही जो गॉड को मानते हैं, यहोवा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आइडल वर्शिप को ये नहीं मानते, आइडल वर्शिप ये नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है। प्रेयर हॉल इनका जो है, प्रेयर जो होता है 3 टाइम होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। 3 टाइम प्रेयर करते हैं। लाइक हिंदुज्म में भी आप देखेंगे अलग अलग टाइप के प्रेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो जुडाइज्म के पीपुल्स होते हैं, द प्रेयर 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इन इवनिंग,
ठीक है, फॉलोअर्स आप देख सकते हैं यहूदी धर्म जो बोला जाता है, जो जुडाइज़्म बोला जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी एंशिएंट है, बहुत पहले जेरूशलम में जो वर्ल्ड को सबसे पहले जो रास्ता दिखाया था, बोल सकते हैं रिलीजन क्या होता है ये समझाया था। जैसे इन द व इंडिया जो हिंदुइज़्म रिलीजन है, उसने बताया था, वैसे ही यहाँ पर जो वर्ल्ड को वहाँ सऊदी अरब के पास, जेरूशलम के पास जो सबसे पहले डायरेक्शन दिया था वो जुडाइज़्म था, ठीक है? तो एंशिएंट फॉलोवर इसके काफ़ी थे। रोमन एम्पायर भी समझ सकते हैं कि जो एम्पायर लोग हैं, डायनेस्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैनिज़्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था, बुद्धिज़्म को सम्राट अशोका ने फॉलो किया था। वैसे ही वहाँ पर क्या है कि जब ये जुडाइज़्म का एक्सपांशन हो रहा था, तो रोमन एम्पायर भी इसको मानने लगे थे। उसके बाद अभी अगर प्रेज़ेंट कंट्री में देखेंगे तो इज़राइल जो है पूरा-पूरा जुडाइज़्म को फॉलो करने वाला एक कंट्री है। वो उसने यहूदी धर्म के लोग इन्होंने अलग से कंट्री बना ली, ठीक है। अब देखिए लिटरेचर के बारे में कर लें, फॉलोअर्स तो आप देख सकते हैं कि और ये याद रखिएगा अभी 15 मिलियन के करीब यहाँ पर फॉलोवर है, काफ़ी कम है। पहले आप देख सकते हैं एंशिएंट था, लेकिन वही है ड्रॉबैक्स कभी का नहीं आते हैं रिलीजन में, तो फिर रिलीजन जो मेन रिलीजन है वो कहीं न कहीं कम होता जाता है और जो नए रिलीजन है वो उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई कोचिंग होगा, पुराना कोचिंग होगा, वो ट्रेडिशनली पढ़ाता है, लेकिन जो नए कोचिंग होते हैं वो नए-नए आइडियाज़ बताते हैं, नए-नए आपको रो रास्ते दिखाते हैं, तो देखेंगे कि जो भी एडमिशन होंगे वो नए कोचिंग हो जाएँगे। सेम वैसे ही जो जुडाइज़्म था वो एंशिएंट कोचिंग था, उसने पहली बार बताया था कि ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम होता है, ऐसा-ऐसा दे सकते हैं। लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल में ही उलझ करके रह गया, तो नए-नए जो रिलीजन्स आए उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। तो ये है 15 बिलियन जो फॉलोवर। लिटरेचर की बात कर लें कि जुडाइज़्म के लिटरेचर क्या होता है, तो तोरा नाम से एक बुक आती है इनको, इसको एंशिएंट बाइबल भी बोल सकते हैं, हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है तोरा, ठीक है? ये याद रखिएगा कि इनकी जो बेसिक बुक है वो तोरा है। आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, टेम्पल तो होता ही है इसमें, और सिनेगॉग जो इनका प्रेयर हॉल होता है उसको सिनेगॉग बोलते हैं। जैसे चर्च बोलते हैं क्रिश्चियनिटी के जो प्रेयर हॉल है उसको, तो इसके जो जुडाइज़्म के प्रेयर हॉल है उसको सिनेगॉग बोलते हैं। देखिए, अब काउंसिल्स की बात कर ले, और आर्किटेक्चर तो बन गया इनका, आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया कि इन आर्किटेक्चर हुआ करता था, लेकिन काउंसिल्स आप देखेंगे कि इन्होंने काउंसिल्स नहीं किया। जैसे कि हमने देखा था हिंदुइज़्म में कुंभ होता है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। जैनिज़्म के भी हमने देखे थे 2 काउंसिल्स हुए थे, और बुद्धिज़्म में 4 काउंसिल्स हुए थे। तो यहाँ पर इनके काउंसिल्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है कि इन्होंने समय-समय पर काउंसिल नहीं किया होगा, और काउंसलिंग अगर नहीं होती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, तो कहीं न कहीं रिलीजन जो है ड्रॉबैक अ, बोल सकते हैं इसको कि सिमटते जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ठीक है? सेक्ट यानी अब इसका डिवीज़न डिवीज़न क्या हुआ था, जो जुडाइज़्म का, तो आप देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक कल्चर इसी में से ही प्रोड्यूस हुआ है। अगर ये इस तरह से नहीं करते तो हो सकता है कि ये धर्म जो है फाउंड नहीं हो पाते। लेकिन कहीं न कहीं ड्रॉबैक आता है, और लोगों को जब इक्वालिटी नहीं आती, तो उनके जो अलग-अलग रिलीजन के जो पर्सन्स हैं वो इक्वालिटी करने के लिए पहले तो उसी धर्म में सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जो मॉडिफाइड नहीं हो पाता है, तो नया रिलीजन का फिर वहाँ पर फाउंडेशन डाल दिया जाता है। तो ये अपने आप में जो बहुत पुराना धर्म था, वो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक कहीं न कहीं इसी से बन गए, ठीक है। अब देखिए एक शॉर्ट हिस्ट्री देखिए कि ज्यूइश, वैसे तो आप देखेंगे कि इज़राइल अभी भी काफ़ी संघर्ष कर रहा है, काफ़ी कॉम्पिटिशन दे रहा है, इधर से सारे कंट्री उस पर चाहकर भी अटैक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे फ़िलिस्तीन जो कंट्रोवर्सी थी, फिर ईरान भी आ गया था अटैक में, लेकिन फिर भी वो अकेले लड़ रहा है। लेकिन उसको हिम्मत कहाँ से आ रही है? तो उसकी हिम्मत हम थोड़ी-सी हिस्ट्री जानते हैं कि आप देखेंगे जब ज्यूइश डेवलप हो रहा था, धर्म तो यहाँ पर बना ही बना, लेकिन ज्यूइश जो है यहूदियों पर आक्रमण भी बहुत हुआ था। देखिए, सबसे पहले बेबीलोनिया जो इराक के डायनेस्टीज़ थी, उन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने अटैक किया था इन द जुडाइज़्म, और बहुत सारा उनको कन्वर्ट करने की कोशिश किया कि आप ये सब धर्म छोड़ दो। उसके बाद रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर हालाँकि इसके फॉलोवर्स तो थे, लेकिन बीच में आप देखते हैं ना कि हर एम्पायर जो है जुडाइज़्म को फॉलो नहीं करता। तो कुछ-कुछ रोमन एम्पायर है, उन्होंने भी जुडाइज़्म पर अटैक किया, इनको खत्म करने की कोशिश की। फिर आप देखेंगे इस्लामिक जब कल्चर बन गया था, तो इस्लामिक कल्चर के लोग ने भी जेरूशलम में, पहले ये एंशिएंट टाइम की बात चल रही, कि उन्होंने भी जेरूशलम पे अटैक किया और बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ या तो इस्लामिक रिलीजन का मानने लगो या फिर अपना धर्म छोड़ दो। मतलब ये कई सौ-सौ साल पहले तक इनको सताया गया था। उसके बाद स्पेनिश इन्वेंशन भी हुआ था। स्पेन ने भी यहाँ पर अटैक किया था जो जेरूशलम में जुडाइज़्म के लोगों पर, और उसके साथ आप देख सकते हैं एक होलोकॉस्ट इवेंट बोला जाता है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1941 टू 1945 में हिटलर, जो कि एक बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं कि
रूलर था, उसने 60 लाख ज्यूस को कहीं ना कहीं मार दिया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो आप देख सकते हैं एंशियंट टाइम से, एंशियंट बहुत प्राचीन समय से मॉडर्न 1945 तक, 1945 टिल 1945 इन्होंने बहुत संघर्ष सहा है जुडाइज्म के लोगों ने। और न केवल रीजनल बल्कि पॉलिटिकल रूप से भी इन पर अटैक काफी हुए, और संघर्ष करते करते इन्होंने 1948 में इनको एक ऐसा कंट्री बना दी गई थी और उनको डेडिकेटेड दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि आपने हिंदुस्तान से कुछ मुस्लिम लोग जब वहां पर बोले गए थे, जिन्ना जी और बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोग बोले थे कि हमको अलग से रिलीजन दे दिया जाए, अदरवाइज हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। सेम पिक्चर जो है यहां हुआ था। जो जूइश लोग थे उनको पता नहीं चल पा रहा था कि हम कौन से देश में जाएं, इधर से इस्लामिक कल्चर है, फिर क्रिश्चियनिटी है, आक्रमण हो रहा है, अटैक पर अटैक हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला था यूएसए से कि हमको भी एक कंट्री का हमको दर्जा दे दिया जाए जुडाइज्म के लोगों ने, ज्यूस लोगों ने। तो उसी समय 1948 में मॉडर्न जो इजराइल है वो बना था। तो आप देख सकते हैं जो काफी हार्ड वर्कर रहते हैं वो अपने आप में काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। अब आप देखिए सेम सिचुएशन इन द इंडिया हुआ कि इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन। वैसे ही यहां पर इजराइल को भी यूएसए ने मान्यता दे दी की थी, आप यहां पर अपनी कंट्री बना सकते हैं। और लेकिन जेरूसलम को इसको पूरा पूरा हैंड ओवर नहीं किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि तीनों रिलीजन का वो हॉली प्लेस है। तो ये बोला था कि आप कंट्री तो बनाइए लेकिन जेरूसलम को अभी हम आपको पूरा पूरा हैंडओवर नहीं कर पाएंगे। उसको डिटेल में और भी देखेंगे उसकी कहानी क्या है, लेकिन अभी आप देखिए कि रिलीजन पर है तो रिलीजन पर ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो इजराइल कंट्री फॉर्म हुई थी। तो अब देख सकते हैं ये रहा था जुडाइज्म का इतिहास। और ब्रीफ हमने देखा कि किस तरह से इस्लामिक जो कल्चर है और क्रिश्चियनिटी है और जुडाइज्म जो यहूदी धर्म है वो तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड है। अब देखिए कुछ पॉजिटिव और प्रो एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। मोनोथिस्टिक है जुडाइज्म, जो है मोनोथिस्टिक यानी वन गॉड पे भरोसा करता है, यानी काफी अच्छी बात है। इससे क्या होता है लोगों को समझ क्लियर काफी अच्छा आता है, क्लियरिटी अच्छी रहती है कि हमको जो भी मानना है वो इनको ही मानना है। मूसा को ये ज्यादातर मानते हैं, आपने देखा अब्राहम से काफी फॉलोअर्स देखे, और मूसा जो है इनके काफी इंपॉर्टेंट फाउंडर हुए। वन बुक है तोरा, तो इससे भी क्लियरिटी आती है। एक तो पहले एक यहोवा जो है इन्हीं को ये मानते हैं, उसके बाद वन ही बुक है तो ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। कोई भी रिलीजन के अगर फॉलोअर्स हैं वो उनको वही बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट रिलीजन है ये जुडाइज्म, जो है जैसे हिंदुज्म है सनातन है पुराना है, वैसे ही वहां पर उस प्लेस पर जुडाइज्म जो है काफी एंशियंट था। तो ये एंशियंट होना भी इसका जो पहला इनिशिएटिव दिया था इन द जेरूसलम इन द रीजन ऑफ इजराइल, तो इन द रीजन ऑफ इजिप्ट आप देख सकते हैं वहां पर ये जो पहला रिलीजन था जो लोगों को सिविलाइजेशन के लिए साथ साथ रिलीजन भी डेफिनेशन दिया था। उसके बाद ओन लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इसका खुद का ओन लैंग्वेज है। आप हिब्रू भाषा देखे होंगे कभी, इतने सारे वैसे तो लैंग्वेज है लेकिन उस जगह पर अपना लैंग्वेज में अपनी बुक लिखना काफी बड़ी बात होती है। उसके बाद रॉयल डोनेस्टी भी इसको अपनाने लगे थे, रोमन अंपायर आप देख सकते हैं कि फॉलो करने लगे थे जुडाइज्म को। तो ये 5 इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब निगेटिव पॉइंट भी देख लेते हैं या कॉन्स देख लेते हैं या ड्रॉबैक्स देख लेते हैं ऑफ द जुडिज्म। डिवीजन हो गया था, आप देखेंगे कि पॉप जो थे उनका इंटरफेरेंस सोसाइटी में ज्यादा हो रहा था, और उनका कोई भी जैसे डायनेस्टीज है या राजा के बराबर उनका फैसला होता था, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण एंड छत्री जो ऑटो के मतलब बाई बर्थ उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि बेटे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि पॉप जो है उनका इंटरफेरेंस इन द गवर्नमेंट में ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो इसीलिए डिवीजन हो गया। ऑटोक्रेसी डिवीजन तो हो गया, ऑटोक्रेसी वहां पर देख सकते हैं कि पॉप की बढ़ गई थी, ये सेकंड ड्रॉबैक हो गया। तीसरा काउंसिल्स इन्होंने नहीं किया। अभी भी आप देखेंगे कि इजराइल ज्यादा रिलीजन पर डिपेंड नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी में तो काफी एडवांस हो गया, लेकिन रिलीजन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो एक्सपांड नहीं कर पाया। वो एक ही देश 1948 से आज तक, थोड़े बहुत लोग यूएसए में रहते हैं लेकिन और भी कहीं ना एक्सपांड करता है ना ही वहां पर प्रोग्राम होते हैं जैसे हिंदुज्म है या फिर कल्चरल इवेंट्स है। तो हिंदुज्म जो है काफी डाइवर्सिटी वाला जो रिलीजन है। उसके साथ साथ आप देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे कि विदेशों से भी हिंदुज्म के जो भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं उसका लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना चाहिए इन द हिंदुज्म रिलीजन, लेकिन वो बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो काउंसिल पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एडवर्टाइजिंग नहीं किए, और लिमिटेड हो गया। लिमिटेड कहां हो गया? इजराइल के पास ही।
अभी आप देखेंगे कि कंट्रोवर्स जो इजराइल पर ही सिमट कर रह गया। तो देख सकते हैं हमको क्रिश्चियनिटी जो है वो पढ़ना था, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ब्रीफ हिस्ट्री देखी जुडाइज्म के बारे में कि किस तरह से जुडाइज्म से ही इस्लामिक कल्चर और क्रिश्चियनिटी दोनों है प्रोड्यूस हुए हैं। तो थोड़ा बहुत हमको इजराइल के रिलीजन के बारे में पता चल गया, मोनोथिस्टिक ही है, यहोवा को मानते हैं एंड प्रेयर भी करते हैं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे ये ज्यादा फोकस करते हैं, और रिलीजन को इन्होंने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और अपने पर्सनल तक ही रखा। तो ये रहा जुडाइज्म का। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। मैंने बताया ना कि किस तरह से मूसा जी ने जो प्रिंसिपल दिया था फिर उसमें ड्रॉबैक्स आए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रिश्चियनिटी, और उसके साथ फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस्लामिक कल्चर। तो आप याद रखिए कि हिंदुज्म में हिंदुज्म में देखिए कि ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जैनिज्म आया, उसके साथ साथ बुद्धिज्म आया, ठीक है। वैसे ही यहां पर जुडाइज्म जो था उसको ड्रॉबैक को दूर करने के लिए यहां पर क्रिश्चियनिटी आएगी, और उसके साथ साथ इस्लामिक कल्चर आएगा। तो ये दोनों देख सकते हैं सेम लग रहा है, हिंदुज्म, दो रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक कल्चर। तो इस लॉजिक से याद रखेंगे ना, जो भी वर्ल्ड में होगा वो इंडिया में होगा, जो इंडिया में होगा वो वर्ल्ड में होगा। तो आपको ज्यादा यहां पर परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you.